अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हम जी फ्रेम 9E टरबाइन का फ्लेम डिटेक्टर के बारे में टॉपिक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्लेम स्कैनर जो है वो लगे होते हैं चैम्बर्स पे। तो ये 4 स्कैनर लगे होते हैं मुख्तलिफ टरबाइन के ऊपर, मुख्तलिफ डिटेक्टर लगे होते हैं नंबरिंग में। तो ये मॉडल जो है वो RS-FS 9001 है और इसकी सप्लाई जो है वो 24 वोल्टेज DC है। और ये भी मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से मसले आते हैं। ये देखें कि इसकी सप्लाई जो है वो More information about instrumentation, visit www.instrumentpk.com. 24 वोल्टेज DC है और इसकी आउटपुट जो होती है वो 420 मीडियट होती है। अब ये जो फ्लेम स्कैनर हमारे पास एक पुराना है, ये देखें कि इसमें गिलास जो है इसका वो काफ़ी डर्टी हो गया है, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। फ्लेम इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम दे रहा है, क्योंकि इन फ्लेम डिटेक्टर पे GT की ट्रिपिंग होती है। अगर 2 फ्लेम डिटेक्टर अपोजिट में अगर ना आए तो GT ट्रिप हो जाती है। टाइमर के मुख्तलिफ टाइमर होते हैं, टाइम डिले पे अगर फ्लेम स्कैनर फ्लेम नहीं डिटेक्ट हुआ तो GT ट्रिप हो जाती है। 4 डिटेक्टर लगे होते हैं 2-2 पेयर में, फ्लेम 9E पे 4 और 5, 10 और 11 पे लगे होते हैं चैम्बर पे। तो ये देखें कि ये 10 नंबर और ये 11 नंबर ये दोनों साथ में लगे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये गिलास जो है वो डर्टी हो चुका था, इसकी काफ़ी क्लीनिंग हमने की मगर ये साफ़ नहीं हुआ और इंटेंसिटी जो है वो कम आ रही थी। तो हमने क्या किया कि नया फ्लेम डिटेक्टर इशू कराया। ये नया फ्लेम डिटेक्टर जो है वो मैं लेके आऊँ और हम ये लगाएंगे और उसके बाद गन से इसको टेस्ट करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी आती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ। बात करेंगे फ्लेम डिटेक्टर पे कि ये फ्लेम डिटेक्टर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के शोले से खारिज होते हैं। ये गैस टरबाइन के ऊपर लगाए जाते हैं जब भी फायर की तरफ जाती है GT। स्टार्टअप जब हम प्लांट को करते हैं तो इग्निशन को कैसे डिटेक्ट करें, तो ये फ्लेम डिटेक्टर लगाए जाते हैं। स्पार्क प्लग जो है वो इग्नाइट करती है और फ्लेम डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करते हैं कि GT फायर हुई या नहीं। अगर ये फेल्योर हो जाए तो GT जो है वो ट्रिप हो जाती है। तो इसको सेंस करने के लिए ये डिटेक्टर लगाए जाते हैं मुख्तलिफ मॉडल के हिसाब से। ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ फ्लेम डिटेक्टर लगाए जाते हैं, जैसे GE के फ्रेम 9E पे 4 और 5 चैम्बर पे और 10 और 11 चैम्बर पे लगाए जाते हैं। तो GT जब फायर की तरफ जाती है तो फायर की इंडिकेशन आ जाती है और GT जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। तो कई पैरामीटर चेक किए जाते हैं और उसके बाद फिर हम फ्लेम इंटेंसिटी देखते हैं। कुछ फ्लेम जो है शुरू में कम ज़्यादा आते हैं, उसके बाद ये बैलेंस हो जाते हैं। जब फायर ट्यूब से फायर क्रॉस करके सब चैम्बर्स पे हो जाती है तो इंटेंसिटी जो है वो इक्वल आती है। अगर इंटेंसिटी किसी में कम ज़्यादा आ जाए तो स्प्रेड का मसला आता है। तो अब बात करेंगे हम जब फ्लेम डिटेक्टर जब हम लगाते हैं तो उसके ऊपर ये कूलिंग वाटर की एक लाइन लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है और इसके अंदर फ्लेम डिटेक्टर के अंदर सर्किट होता है। इसको कूल रखने के लिए हम वाटर की स्पायरल बनाते हैं जो कि कूलिंग कराती है और उसके ऊपर जैक लगाया जाता है जैके ताकि वो ट्यूब जो है वो इसके साथ कंप्रेस रहे। जैक जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है ताकि वो फिक्स रहे, तरीके से कनेक्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई सिग्नल प्रॉब्लम ना आए। More information about instrumentation, visit www.instrumentpk.com. तो एक तो स्मोक निकलता है स्टैक से जो कि वेरीफाई करता है लोकल के GT जो है वो स्टार्टअप आ गए। अगर गैस पे होती है तो उसका ज़्यादा स्मोक नहीं होता। तो उसके बाद इसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं, सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं। उसके बाद इसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ऑटो पे लगाया जाता है या ऑपरेटर इसको मैनुअल पे पुट करके उसके बाद सारे पैरामीटर्स परमिसिव देखता है। अगर परमिसिव जो है वो कंप्लीट हैं तो 52G ब्रेकर या जिस प्लांट पे जो नाम होगा, जो टैग होगा, उस टैग से उस ब्रेकर को लगाते हैं, ऑटो पे रखते हैं। तो वो ऑटो पे सारे पैरामीटर जब कंप्लीट होते हैं तो ब्रेकर जो है वो लग जाता है। इसका मॉडल मैंने पहले बता दिया था कि RS-FS 9001
और इस कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी, जिस तरह ये फ्लेम ट्रैकर कहा जाता है इसको। और इसकी आउटपुट जो है वो 4 to 20 मिलियन से, और सप्लाई जो है वो 24 वोल्टेज है। रिस्पांस टाइम जो है वो 25 मिली सेकेंड है। पावर रिक्वायरमेंट 12 to 13 वोल्टेज डीसी पे चलता है। और टेम्परेचर जो है वो 302 फ़ारेनहाइट। अगर हम कूलिंग लाइन लगाएं, जिस तरह ये कूलिंग जैक लगाया जाता है, कूलर लगाया जाता है इसको सेंसर को कूल रखने के लिए, फिर इसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। फिर इसका टेम्परेचर हम रखेंगे 455 और 235 डिग्री सेल्सियस। More information about instrumentation. मकसद था कि आपको हम डिटेक्टर के बारे में बताएं, फ्लेम डिटेक्टर का, ये कैसे काम करता है और टरबाइन पे कहाँ पे लगा हुआ होता है, उसकी आउटपुट कितनी होती है, इनपुट कितनी होती है। सप्लाई मैंने बताया 24 वोल्टेज डीसी होते हैं, और आउटपुट जो है वो 4 to 20 मिलियंस होती है। मुख्तलिफ टरबाइन के ऊपर नंबर ऑफ फ्लेम डिटेक्टर मुख्तलिफ होते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे गन के ऊपर। तो फिलहाल में हमारे पास गन अभी मौजूद नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मकसद था आपको फ्लेम डिटेक्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़। More information about instrumentation. Visit www.instrumentpk.com.